So hello everyone. So today we are going to revise the use of have. Have का हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. have पोजीशन के लिए and have करना है के लिए. have to, had to, will have to, may have to, having to, was having to and is am are having to. तो फर्स्ट का था पोजीशन के लिए हम यूज़ कर have का यूज़ करते हैं. I have, like I have a phone. मेरे पास एक फ़ोन है. बताइए. तो मैं कुछ पूछूंगा, आप लोग सब एक साथ ही बोलिए, ठीक है. नॉट इंडिविजुअली, यू हैव टू आंसर वेल. तो बताइए, मेरे पास समय है. आई हैव टाइम. मेरे पास समय है. आई हैव टाइम. तुम्हारे पास पैसे हैं. यू हैव मनी. तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं. यू हैव नो मनी या यू डोंट हैव मनी. बोथ आर सेम. यू डोंट हैव मनी. मेरे पास पैसे नहीं हैं. आई हैव नो मनी एंड आई डोंट हैव मनी. आई डोंट हैव. मेरे पास समय नहीं था. आई हैड नो टाइम. मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था. आई हैड नो मोर टाइम या आई हैड नो मच टाइम. यू कैन यूज मच एंड मोर बोथ विथ टाइम. गुड. विल हैव मतलब होगा. आपके पास किताबें होंगी. आपके पास यू विल हैव. फ्यूचर में यू विल हैव बुक्स. आपके पास किताबें होंगी. यू विल हैव बुक्स. आपके पास पेन्स होंगे. यू विल हैव पेन्स. तुम्हारे पास बैग होगा. यू विल हैव अ बैग या बैग्स. ठीक है. हो सकता है मे हैव या शायद हो. शायद तुम्हारे पास पैसे हों. यू मे हैव मनी. यू मे हैव मनी. शायद मेरे पास समय हो. यू मे हैव टाइम. शायद तुम्हारे पास मौका हो. यू मे हैव अ चांस. यू मे हैव एन अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी एंड चांस. तुम्हारे पास मौका हो. मे हैव हो. हैव टू मुझे कुछ करना है. मुझे आज जाना है. आई हैव टू गो टुडे. आई हैव टू गो टुडे. मुझे आपसे मिलना है. आई हैव टू मीट यू. आई हैव टू मीट यू. मुझे उससे नहीं मिलना है. आई हैव नॉट टू मीट हिम या आई डोंट हैव टू मीट हिम. मुझे उससे नहीं मिलना है. आई डोंट हैव टू मीट हिम. आई डोंट हैव टू मीट हिम. आज मुझे एक ज़रूरी काम करना है. आई हैव टू डू इम्पॉर्टेंट वर्क. आई हैव टू डू अ वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क टुडे. आज मुझे एक ज़रूरी काम करना है. आज मुझे आइसक्रीम खानी है. ईट. आई हैव टू ईट आइसक्रीम. इसको इम्फैटिक आप बनाते हैं तो आई हैव गॉट टू का यूज़ करते हैं. मुझे करना ही है. मुझे आइसक्रीम खाना ही है. आई हैव गॉट टू ईट आइसक्रीम. आई हैव गॉट टू ईट आइसक्रीम. तो इसको कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो अंग्रेज़ होते हैं, तो हैव गॉट टू को जल्दी में वो लोग बोलते हैं गॉटा. गॉट मतलब कभी कमेंट्री वगैरह आप सुनेंगे तो बोले आगे इस गॉटा गो मतलब उसको जाना ही है. ही हैज़ गॉटा गो मतलब ही हैज़ गॉट टू गो. तो हैज़ गॉट टू, हैव गॉट टू को शॉर्ट में बोलते हैं गॉटा गो. गॉट. ठीक है. तो मुझे आपसे मिलना ही है. आई हैव गॉट टू मीट यू. मुझे मुख्यमंत्री से मिलना ही है. द चीफ मिनिस्टर. आई हैव गॉट टू मीट द चीफ मिनिस्टर. मुझे कंप्लेन करना ही है. आई हैव गॉट टू कंप्लेन. मुझे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करनी ही है. अगेंस्ट यू. आई हैव गॉट टू कंप्लेन अगेंस्ट यू. वेरी गुड. हैव गॉट टू हो गया. हैड टू करना था या करना पड़ा. मुझे वहाँ जाना पड़ा. आई हैड टू गो देयर. मुझे उससे मिलना पड़ा. आई हैड टू मीट हिम. मुझे उससे मिलना पड़ा. आई हैड टू मीट
हिम, मुझे उससे मिलना पड़ा, मुझसे उससे बात करनी पड़ी। टॉक टू हिम, आई हैड टू टॉक टू हिम, मुझे पैसे देने पड़े। पे मनी, पे मतलब पेमेंट करना, आई हैड टू पे मनी, मुझे उधार लेना पड़ा। लेंड मतलब उधार देना, उधार लेना मतलब बोरो, आई हैड टू बोरो, मुझे उधार लेना पड़ा। आई हैड टू बोरो सम मनी, मुझे कुछ पैसे उधार लेने पड़े। गुड। विल हैव टू, करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। विराट कोहली को सेंचुरी बनानी पड़ेगी। विराट कोहली विल हैव टू मेक अ सेंचुरी, अगर आरसीबी को जीतना है, इफ आरसीबी हैज़ टू विन द मैच, विराट कोहली हैज़ टू, विल हैव टू मेक अ सेंचुरी, विराट कोहली को सेंचुरी बनाना ही पड़ेगा, बिना सेंचुरी का काम नहीं चलेगा। तो विल हैव मतलब करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। वेट, यू विल हैव टू वेट, आपको 1 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू वेट फॉर 1 आवर, इंतज़ार करना पड़ सकता है। मे हैव टू, आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू वेट, आप जल्दी आ गए, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू वेट, उसे दिल्ली जाना पड़ सकता है। गो टू, ही मे हैव टू गो टू दिल्ली, उसे दिल्ली जाना पड़ सकता है, उसे परीक्षा देना पड़ सकता है। ही मे टेक द एग्ज़ाम, ही मे हैव टू टेक द एग्ज़ाम। बच्चों को नई किताबें लेनी पड़ सकती है। गुड, चिल्ड्रन मे हैव टू परचेज न्यू बुक्स या बाय न्यू बुक्स, पढ़ सकता है। हैविंग टू, करना पड़ रहा है, ठीक है, इतनी धूप में भी मुझे आना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कम इन हॉट वेदर, आई एम हैविंग टू कम हॉट वेदर, हमें यहाँ रहना पड़ रहा है। वी आर, हमें वी आर लिव हियर, वी आर हैविंग टू लिव हियर, मुझे गर्म पानी पीना पड़ रहा है। वार्म वाटर या हॉट वाटर, आई एम हैविंग टू ड्रिंक वार्म वाटर, पानी रखा रखा गर्म हो गया तो वही पीना पड़ रहा, तो आई एम हैविंग टू ड्रिंक वार्म वाटर। करना पड़ रहा था तो वाज हैविंग टू, मुझे वहाँ पैदल जाना पड़ रहा था। गो ऑन फुट, गो ऑन फुट मतलब पैदल जाना, या वॉक भी बोल सकते हैं, वॉक का मतलब टहलना, मतलब पैदल ही टहला जाता है। तो आई वॉज हैविंग टू वॉक टू द ऑफिस, वॉक टू द ऑफिस मतलब गो टू द ऑफिस ऑन फुट, वॉक टू द ऑफिस मतलब पैदल चल के ऑफिस जाना, तो मुझे पैदल चल के ऑफिस जाना पड़ रहा था, तो आई वॉज हैविंग टू वॉक टू द ऑफिस, मुझे पैदल चल के स्कूल जाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू वॉक टू द स्कूल, मुझे पैदल चल के कोचिंग आना पड़ रहा था। वॉक टू द कोचिंग, आई वॉज हैविंग टू वॉक टू द कोचिंग, मुझे उसे समझाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू मेक हिम अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन समझना, मेक हिम अंडरस्टैंड मतलब उसे समझाना या एक्सप्लेन हिम, एक्सप्लेन करना पड़ रहा था। वेरी गुड। मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू टीच द चिल्ड्रन, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच द चिल्ड्रन, आई एम हैविंग टू टीच द चिल्ड्रन, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, पढ़ाना पड़ा, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। आई हैव टू टीच द चिल्ड्रन, आई हैव टू टीच द चिल्ड्रन, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। पड़ेगा, कल पढ़ेगा, मुझे कल बच्चों को कल भी पढ़ाना पड़ेगा। आई विल हैव टू टीच द चिल्ड्रन टुमारो एज वेल, ऑल्सो टुमारो, कल भी मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, मुझे संडे को भी बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच द चिल्ड्रेन ऑन
इवन ऑन संडे, इवन ऑन संडे मतलब संडे को भी, आई एम हैविंग टू टीच द चिल्ड्रेन इवन ऑन संडे। तो ये हैव का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको रिवीजन करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस, प्रैक्टिस एवरी डे, थिंक एंड ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इन योर माइंड। कॉपी पे लिख के ट्रांसलेशन करना, दैट्स वेरी गुड, बट जहाँ पे भी आप हैं, वेर एवर यू आर गोइंग, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग टू हाउस, यू आर कमिंग टू इंस्टीट्यूशंस, थिंक, कुछ ना कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, तो जो भी आप सोचते हैं, वट एवर थिंक, जस्ट ट्रांसलेट द थिंग्स इन योर माइंड, उसको माइंड में ट्रांसलेशंस करते जाइए, ठीक है। माइंड वो धीरे धीरे इंग्लिश में सोचने लगेगा। तो दिस इज द प्रोसेस टू थिंक इन इंग्लिश। इंग्लिश में सोचने का प्रोसेस यही है कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं, वट एवर थिंग्स वी सी, वी जस्ट ट्राई टू translate the word in mind and slowly and gradually we learn to speak English. We learn to speak English, हमें इंग्लिश बोलना आ जाता है। तो this is the process to learn English. This is the